तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं असम के एक ऐसे डरावना एंटिटी के बारे में जो इंसान का बुद्धि यानी ज्ञान चुरा के अंत में मार देता है। असम के लोगों के हिसाब से उसका नाम बाघ है जो ज़्यादातर मशवरे को टारगेट करता है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि बाघ क्या है, बाघ का पास्ट स्टोरी क्या है, बाघ का उत्पत्ति कैसे हुआ। तो जुड़िए इस वीडियो में अंत तक पूरी जानकारी के लिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पुरानी कहानी के हिसाब से बाघ एक दानव नहीं था। वो एक समय में बोरबिल झील का महान ऋषि या गुरु हुआ करता था। वो इतना ज्ञानी था कि भगवान भी उससे सलाह लेने आते थे, लेकिन ज्ञान के घमंड के लिए उसने शिक्षा देना बंद कर दिया और अपने ज्ञान को छुपा लिया। इसी पाप के कारण उसको श्राप मिला और वो पानी की भूत में बदल गया। इसीलिए वो अभी जिंदा लोगों को बुद्धि चुराता है ताकि उस लोगों को मुक्ति ना मिल सके। इसी डर के कारण गांव में एक नियम बनाया गया था कि जब भी बोरबिल झील का पानी आधी रात में बिना हवा के हिलने लगे तो तुरंत बातचीत बंद कर देना चाहिए। बाघ को अगर आपका आवाज समझ आ गया तो वो आपका आवाज में आपके दोस्त को प्रभावित कर सकता है। एक गांव में जीतू नामक एक नायक और उसकी पत्नी रहते थे। रानी जानती थी कि उसके पति का मछली पकड़ने का हुनर नहीं, मजबूरी थी। परिवार चलाने के लिए उसे वो करना पड़ता था। पर रानी के मन में डर लगी रहती थी, अगर बाघ ने उसकी पति को पकड़ लिया तो उसकी जिंदगी का क्या होगा। एक दिन पूर्णिमा के रात में जीतू और उसका दोस्त राजू मछली पकड़ने जाने वाले था। तब उसकी पत्नी ने जीतू और उसके दोस्त राजू को हल्दी का तिलक लगा दिया था माथे पर, क्योंकि असम के लोगों के मानना है कि हल्दी का तिलक लगाने से बाघ दूर ही रहता है। थोड़ी देर के बाद वे लोग झील के बीच में पहुंच गए। जीतू ने बहुत बड़ा जाल बिछाया। उस जाल से वो कुछ ही मिनटों में बहुत बड़ा मछली पकड़ने में कामयाब हो गया था। वो मछली जो अगले साल तक उसकी परिवार चला सकता था। तभी झील का पानी बिना हवा के हिला। ये बाघ का कोई चाल था। तभी जीतू का दोस्त तुरंत आंख बंद करके चुप हो गया। लेकिन उस टाइम पे जीतू सोच रहा था कि वो बड़ी मछली बेच के उसकी पत्नी को क्या क्या खरीद के दे सकता है, और बाघ को यही चाहिए था। Please like and subscribe Horror and channel. तभी किनारे से आवाज आई, जीतू की पत्नी रानी की आवाज में। और वो उसकी पत्नी रानी की आवाज नहीं थी, वो था बाघ का आवाज। बाघ ने उसकी पत्नी की आवाज में कहा, मुझे डर लग रहा है, वापस आ जाओ। जीतू का दिल सहम गया। वो उसका दोस्त राजू की तरफ देखा। राजू ने उसे इशारे से बता रहा था कि वो तुम्हारी बीवी की आवाज नहीं है, ये बाघ का आवाज है। ये था बाघ का एक नया चाल। बाघ आपको पहले उसी का आवाज से बात करेगा जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो, जिससे आप ज्यादा कनेक्शन करते हो। आपको भटकाने के लिए वो ऐसा करता है। पर जीतू ने हिम्मत करके उस तरफ देखा। तब जीतू ने देखा कि उसकी पत्नी बिखरी साड़ी में पानी से निकल रहा था। तब जीतू ने चिल्लाकर कहा, तुम मेरी रानी नहीं हो, मेरी रानी पानी से डरती है। तभी रानी के भेष में बाघ ने जीतू को एक ऐसी बात कही जिसने जीतू को अंदर तक हिला दिया था। बाघ ने कहा कि तुम्हें मैं याद नहीं, जब हम छोटे थे मैंने ही तुम्हें डूबने से बचाया था। जीतू पूरा शॉक हो गया, क्योंकि जीतू की मम्मी ने उसे कहा था जब वो छोटा था तब उसे कोई डूबने से बचाया था। अब बात आता है मेमोरी मैनिपुलेशन का। बाघ सिर्फ ज्ञान चुराता नहीं है, वो आपका मेमोरी मैनिपुलेट करता है। आपकी पुरानी यादें और छुपी हुई यादों में घुसकर संदेश पैदा करता है कि वो आपकी बिछड़ा हुआ कोई अपना है।
जीतू को कुछ उस टाइम पे गड़बड़ लगा, इसलिए वो तुरंत अपना बड़ा जाल और मछली छोड़ के नाव लेकर वापस किनारे की ओर भाग आया। जीतू तो बच गया, लेकिन उसकी आत्मा का एक हिस्सा छीनने रह गया, क्योंकि जीतू ने बाघ से बातचीत किया कर लिया था। इसलिए उसका परिणाम ये हुआ कि सबसे पहले जीतू ने अपना मछली पकड़ने का हुनर भूल गया, लेकिन उससे भी ज़्यादा भयानक ये हुआ कि जीतू को अपनी पत्नी से जुड़ी हुई नॉर्मल बातों को भी भूल गया। वो भूल गया कि रानी उसकी पत्नी को कौन सा सब्जी सबसे अच्छा लगता है, और उसने रानी से कब शादी किया था, वगैरह वगैरह। जीतू का मानसिक पहचान धीरे धीरे मिट रहा था, और गांव वालों को भी पता चल गया था कि जीतू को बाघ ने अपना शिकार बनाया। इसीलिए तभी से गांव वालों ने जीतू को बाघ का शिकार बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि बाघ ने जीतू को पहले ही मैनिपुलेट कर दिया था। अभी जीतू को बचाने का कोई चांस ही नहीं है। एक दिन अमला को घर में एक पुरानी किताब मिला, जहां पर बाघ का रहस्यों के बारे में लिखा हुआ था। वहां पर लिखा हुआ था कि बाघ तब तक ज्ञान चुराता रहता है जब तक ज्ञान का परिमाण खाली ना हो जाए। अर्थात आपके दिमाग में जितना ज्ञान है, जब तक वो पूरी तरह से खाली ना हो जाए तब तक वो आपका ज्ञान चुराता रहता है, क्योंकि बाघ चाहता है कि उसकी जैसा और भयानक आत्मा बन जाए, जो बाघ के लिए काम करे, जो बाघ को शिकार करने में मदद करे। उसके बाद रानी ने जीतू को बहुत रिक्वेस्ट किया कि हम यहाँ से चले जाते हैं और नई जगह पर जाके अपना नया जीवन शुरू करते हैं। और जीतू क्या करे, जीतू ने अपने खाली दिमाग के साथ रानी के आंखों में देखा। जीतू को उस टाइम पे उसकी पत्नी रानी का नाम भी याद नहीं आ रहा था। जीतू को ये देखकर अपनी पत्नी के लिए बहुत बुरा फील हो रहा था। इसीलिए जीतू ने सोचा कि अपनी पत्नी की बोझ बनने से अच्छा है मैं मर ही जाऊँ तो बेहतर होगा। इसीलिए वो अगली सुबह पॉरबिल झील के सामने आके अपनी पत्नी का दिया हुआ तिलक हाथ में लेकर फेंक दिया, और उसका माथे पर जितना भी तिलक लगा हुआ था वो सब मिटा कर गायब कर दिया। और जीतू धीरे धीरे झील के अंदर चला गया और अपने आप को छोड़ दिया। जीतू की इस कुर्बानी के बाद उसकी पत्नी पूरी तरह टूट गया। उस दिन के बाद गांव वालों का कहना है कि जीतू को कभी कभी आधी रात में पॉरबिल झील के सामने देखी जाती थी। सो गाइस, आज का वीडियो यहाँ पर ही खत्म होता है। तो गाइस, आज का वीडियो हमें ये सिखाता है कि घमंड बुरी बात होता है। बाघ ने अपने ज्ञान पर घमंड किया, इसीलिए वो अच्छा गुरु से बुरा भूत बाघ बन गया। प्यार की आवाज़ पर तुरंत भरोसा ना करें। बाघ आपके सबसे प्यारे इंसान की आवाज़ नकल करता है, इसीलिए दिमाग से सोचना चाहिए, दिल से नहीं। जीतू ने परिवार को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। सीधी मतलब यह है कि घमंड मत करो, लालच मत करो, और मुश्किल आने पर शांत रहकर सही गलत का निर्णय करो। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नई वीडियो में। बाय बाय।